इसमें निरंतर हम लोग आप लोगों से संपर्क संवाद का कार्यक्रम संपन्न करते रहते हैं। ये विषय जब हमने माननीय कुलपति जी के समक्ष रखा कि महोदय अच्छा होगा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विश्वविद्यालय के रीच बड़ा सीमित समय होता है, फिर भी आपने कहा कि नहीं मैं अवश्य आऊँगा किसानों के बीच संवाद के कार्यक्रम में। तो ऐसे अपने माननीय कुलपति डॉक्टर शिवेंद्र कुमार कश्यप जी का हम शाब्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज इस परियोजना के माध्यम से। महोदय और जो भी मंचासीन है सबका स्वागत है, और समक्ष बैठे हुए सभी किसान भाई और मातृ शक्ति उनका भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये एक गृह स्वामी जिनके घर पे कार्यक्रम है, ऐसे अपने कुलदीप जी और देवती जी, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। वर्तमान में कुल 58 ब्रीड है। जब हम गो पशुओं की बात करेंगे तो क्रमांक 56 पे फ्रिजवाल का नाम है। इसके बाद भी 2 ब्रीड डेवलप्ड हुई हैं। फ्रिजवाल के बाद करण फ्रीज और वृंदावनी जो IBRI द्वारा गई है, तो 56 क्रमांक पे है। और इस विश्वविद्यालय में महोदय 2009 से परियोजना कार्यरत है, जिसमें हम प्रोजेनी टेस्टिंग का कार्य करते हैं, और जो भी अपने जो क्रॉस ब्रेड है उनकी क्षमता में निरंतर सुधार करने का कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। विश्वविख्यात पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के परम आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर शिवेंद्र कश्यप जी, जो कि एक प्रख्यात शिक्षाविद हैं, डीन वेटनरी साइंस डॉक्टर डी कुमार साहब, प्रोफेसर मौर्य, इस परियोजना के प्रधान लीडर और प्रोफेसर ब्रजेश सिंह जी, डॉक्टर रिपुशोधन, डॉक्टर AK घोष सर और सभी सपोर्ट स्टाफ और मेरे सभी सम्मानित कृषक भाई बहनों, आज ये बहुत खुशी की बात है कि एक्रिप फ्रिजवाल परियोजना द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत ही समसामयिक विषयों पर कराया गया। आप लोगों के बीच में आके और आप लोगों से बातचीत करके ये सुयोग बना कि आप लोगों के गांव में आने का अवसर मिला। और विश्वविद्यालय 1960 से चल रहा है लगातार। विश्वविद्यालय बना ही आप ही लोगों के लिए। जो कुछ भी विश्वविद्यालय में हमारे सारे वैज्ञानिक करते हैं, जितने भी उपक्रम करते हैं, जितने भी रिसर्च करते हैं, फसलों से संबंधित भी करते हैं, पशुओं से संबंधित भी करते हैं, मछली से संबंधित भी करते हैं, अलग अलग विषयों में भिन्न भिन्न प्रकार के शोध करते रहते हैं। और शोध के माध्यम से जो नई जानकारियां समझ में आती हैं, जो उत्पन्न होती हैं, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो आपकी समस्या है उनका समाधान हो, आपकी आमदनी बढ़े, नए रोजगार खड़े हों। इस प्रकार का पूरा एक सेगमेंट है। आप आए होंगे कभी पंतनगर तो आपने देखा होगा, मशरूम के ऊपर भी काम हो रहा है, सब्जियों के ऊपर भी काम हो रहा है, फलों के ऊपर भी काम हो रहा है, औषधीय पौधे जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उस पर भी काम हो रहा है। और पशु चिकित्सा विज्ञान ही कहे अगर, जो जहां से सारे वैज्ञानिक आए हुए हैं यहाँ पे, तो वहां पर भी बहुत सारे विषयों में काम हो रहा है। यानी गाय के ऊपर भी काम हो रहा है, बकरी के ऊपर भी काम हो रहा है, मुर्गी के ऊपर भी काम हो रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों के ऊपर काम हो रहा है। ऐसे करके देखें तो पूरे विश्वविद्यालय में बहुत सारे विषयों पर भिन्न भिन्न प्रकार के काम हो रहे हैं। और ये सारे काम, जो सारे रिसर्च, जो शोध होते रहते हैं, उसके माध्यम से नई जानकारियां जो आपकी समस्याओं के समाधान के लिए निकले, उन नई जानकारियों को खोजने की कोशिश चली रहती है। आज जिनके साथ में आप बैठे हुए हैं, जो आपके इस परियोजना को चलाने वाले हैं, वो डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी जो उधर बैठे हुए हैं और उनकी पूरी टीम है। बगल में बैठे हुए परिचय शुरुआत में हुआ होगा कि पशु चिकित्सा विज्ञान करके जो हमारा पशुओं से संबंधित जो महाविद्यालय है, उस कॉलेज में बहुत सारे विभाग है, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। तो पूरे कॉलेज की जो चिंता करते हैं वो डॉक्टर डी कुमार है, डीन कहलाते हैं हमारे, और डीन साहब हैं उस कॉलेज के, जो आज आपके बीच में आए। और पूरे विश्वविद्यालय में जितने कॉलेज हैं उसमें अलग अलग रिसर्च जितने तरीके का होता है, उन सभी रिसर्च को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक पद बनता है विश्वविद्यालय में, कहते हैं डायरेक्टर रिसर्च।
वो डायरेक्टर रिसर्च सारे महाविद्यालयों में, सारे कॉलेजेस में जितने भी रिसर्च के काम हो रहे हैं उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। ये इधर बैठे हुए हैं डॉक्टर वर्मा, ये डायरेक्टर रिसर्च है वहाँ के। उसके अलावा जिन वैज्ञानिकों के साथ में आपने जिनकी बात सुनी है, डॉक्टर BN शाही साहब हैं यहाँ पर, डॉक्टर AK घोष हैं, डॉक्टर शिव प्रसाद जी हैं, डॉक्टर रिपुसूदन जी हैं, वो सभी इस परियोजना से जुड़े हुए, डॉक्टर ब्रजेश जी के साथ में, और वो भी आपके बीच में कभी कभी आते रहे हैं आपको अनेक प्रकार की जानकारियां देने के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। आराधना मैम है जो उस तरफ जो कोऑर्डिनेट कर रही हैं, ये इस परियोजना में जो स्कॉलर्स होते हैं, PhD के भी बच्चे होते हैं जो कि इस तरह की परियोजना को सहयोग करते हैं, वो भी आज आपके बीच में। तो यानी सारी फ्रेटर्निटी, सारी टीम आपके बीच में आती है आपको सुनने के लिए, आपकी समस्याओं को समझने के लिए, कुछ नई बात बताने के लिए और आपके समस्याओं का समाधान करने के लिए। उस हिसाब से आप सबका यहाँ तक आना, आपके बीच में और आपके बीच में हमारा आना, ये हमारी उस इच्छा के कारण है जो भारत सरकार ने ये कार्यक्रम बनाया है, जिसके अंतर्गत इक्रिप नाम की जो परियोजना है, जिसके अंतर्गत ये पूरी परियोजना चल रही है। तो भारत सरकार की बनी हुई वो परियोजना है। और फिर हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में राज्य सरकार भी इसको सपोर्ट करती है, तो यूनिवर्सिटी चलती है। तो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की जो इच्छा है आप लोगों के जीवन में प्रगति हो, वृद्धि हो, इसीलिए इस तरह की परियोजनाएं पूरे देश में चलती हैं। और इसीलिए सारे वैज्ञानिक वहां से उठकर आपके पास आते हैं और अनेक प्रकार की बातें बताने का प्रयास करते हैं, इनपुट्स देने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आखिरकार आमदनी बढ़े। पशुपालन का काम, गाय भैंस पालने का काम कोई नया काम नहीं है देश में। सैकड़ों साल से आपके पूर्वज भी करते चले आए, हमारे पूर्वज करते चले आए, सभी लोग इस काम को पहले भी करते थे। लेकिन समय के साथ साथ जो पुरानी प्रजातियां थी, नस्लें थी, उन नस्लों से आगे बढ़ने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए जो प्रयोग होते हैं, उन प्रयोगों के माध्यम से ही नई प्रजातियां निकली। जैसे ये जो फ्रेसवाल जैसा बताया अभी कि साहिवाल एक नस्ल है जो भारत की नस्ल है, अपनी नस्ल है, और जो हॉल्स्टीन फ्रीजियन जो गाय है वो विदेशी नस्ल की है, लेकिन उसकी उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा है। अब उस अधिक उत्पादन क्षमता को तो चाहिए, लेकिन दूध की क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। अब दूध की क्वालिटी अच्छी चाहिए जो अपने देसी नस्ल की गायों में होती है कि उनकी दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, दूध में ताकत भी ज्यादा होती है जो देसी नस्ल की गायें हैं। तो पंतनगर में आप आए होंगे तो आपने देखा होगा साहिवाल का बहुत बड़ा हर्ड, बहुत बड़ा एक हमारा समूह है जो हमने पंतनगर में रखा हुआ है। कितने लोगों ने वो साहिवाल वाला देखा है? कभी पंतनगर आए हैं? कुछ लोगों ने देखा है। जब आकर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा साहिवाल का एक बड़ा हर्ड है, लेकिन साथ में जो जर्सी और हॉल्स्टीन फ्रीजियन जैसी जो गाय हैं उनका भी बड़ा हर्ड है। दोनों ही तरह की चीजें हैं। उत्पादन बढ़ाना भी जरूरी है और साथ में दूध की गुणवत्ता बना के रखना भी जरूरी है। और उसमें जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, जैसे हॉल्स्टीन फ्रीजियन जैसी जो गाय हैं, जो बाहर से आई हुई गाय है, वो ज्यादा गर्मी जिस समय हो जाती है उस समय वो थोड़ा परेशान होती हैं। उनके दूध की क्षमता ज्यादा है लेकिन दूध पतला होता है कंपैरेटिवली, तो कुछ समस्याएं उनके साथ हैं। लेकिन पैदावार बहुत बड़ी चीज है, उत्पादन बहुत बड़ी चीज है। उत्पादन ज्यादा होना ये हमारा प्रायोरिटी है। ज्यादा पैदा होगा तो अधिक बिकेगा, अधिक पैसा आएगा। इसीलिए एकदम जैसे जो देसी नस्ल थी, पुरानी नस्लें थी, उन पुरानी नस्लों के मुकाबले में अधिक पैदावार वाले पशुओं को लाना और उनके साथ में जब पशु आ गया तो पशुओं के साथ में पूरा एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं हम लोग, कि उसको पालने का तरीका, उसको खिलाने का तरीका, उसके रोगों को उसके समाधान का तरीका, उसकी स्वच्छता का तरीका, उसके मिल्किंग का, दूध निकालने का तरीका, एक पूरा पैकेज है। और वहां पर जहां कहीं छोटी छोटी समस्याएं हो जाती है वहां पर हम फिर कन्फ्रंट करने लग जाते हैं कि जानवरों को रोग आ गया। फिर उन रोगों के कारण जानवर कई बार उसको रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, उसकी उत्पादन जो समय से अगर वो गर्भाधान उसका नहीं हो रहा है, दूध उसका कम हो गया, तो बहुत तरीके की समस्याएं जो होने लग जाती हैं, उससे हमारा मन हटता है उनसे। लेकिन अगर जो ये बताते हैं उसके हिसाब से ठीक से चले रहें तो इस तरह की समस्याएं घटाई जा सकती हैं, कम की जा सकती हैं।
कुछ थोड़ी ज्यादा समस्याएं तो बनी ही रहेंगी खेती के काम में, पशुपालन के काम में, लेकिन जितना वैज्ञानिक पद्धतियों से चलते हैं उतना ये चीज ठीक चली रहती है। इसीलिए आज सारे वैज्ञानिक पंतनगर से चल के आप लोगों के पास आपसे मिलने के लिए आए, आपकी बात सुनने के लिए आए और कुछ बात समझाने के लिए आए। तो हमारा आपसे हमेशा ये आग्रह रहेगा कि जब कभी मौका हो पंतनगर आते रहे, आकर पंतनगर विश्वविद्यालय में वहां जो काम चल रहा है उसको देखिए। जब ये आते हैं तो इनसे जितना सवाल हो सकता है इतना ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछिए। इनके पास जानकारी बहुत सारी है, किसी एक विषय पर बताने आते हैं, लेकिन इनसे अन्य विषयों के बारे में आप पूछेंगे तो ये आपको बताएंगे। तो जब चलकर ये आप तक आते हैं तो आप निश्चित रूप से इनसे 10 सवाल पूछिए। जो कमोडिटीज होती हैं, जो सामान होता है, जो इनके माध्यम से प्राप्त होता है वो तो ठीक है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है जो ज्ञान है इनके पास, वो ज्ञान प्राप्त किया जाए, ज्यादा से ज्यादा अनुभव प्राप्त किया जाए। अगर कहीं पर आपके घरों में कोई प्रॉब्लम है, जहां पर आपने अपने पशुओं को रखने की व्यवस्था बनाई है, उनको पकड़ कर ले जाइए, अपने घरों पर भी दिखाइए। जितना आप इनका उपयोग करेंगे, जितना इनके साथ समरस होंगे, जितना इनसे ज्ञान, इनकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, उतना इनका यहाँ तक आना सफल होगा। तो यदि आपको ये घेर कर लाएं और सुनाकर केवल चले जाएं तो 10% फायदा हुआ, 90% नहीं हुआ। लेकिन यदि आप इनके साथ में फिर इनसे 100 सवाल पूछिए और इनसे एक्सट्रैक्ट कीजिए कि ये भी समस्या, इसका समाधान बताओ, तो इनके आने का अधिक फायदा हुआ। इसीलिए जब भी ये आते हो तो इनमें से किसी को अपने घर में किसी ने कभी चाय पिलाई है? आप हाथ उठा के बताओ कि मेरे यहाँ इन्होंने चाय पी आके करो। अगर नहीं पिलाई है तो बताइए, उतने दूर से आपके घर आए और आपने अगर इनको चाय पीने के लिए नहीं कहा, तो ये भी एक पक्ष है ना कि उतनी दूर से आए हैं तो फिर इनको आप अपने घर पकड़ कर ले गए कि मेरे यहाँ आए इतनी दूर से चल के 4 बात बताने को, तो चलो हम हमारे यहाँ चाय पी कर जाओ। ये भी तो एक पक्ष होता है। तो ये भी उतना ही बड़ा धर्म और कर्तव्य है, क्योंकि वहां से चल के आए। ये तो मतलब साधु सन्यासी की तरह, ऋषि मुनि की तरह के लोग हैं, वैज्ञानिक है। तो इन लोगों की जितनी सेवा करेंगे उतना फायदा मिलेगा। इसीलिए इस प्रकार के भाव को लेके चलिए और कनेक्ट करके रहिए। ज्यादा से ज्यादा चीज पकड़ने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश कीजिए। इसी में से बढ़ेगा काम, इसी में से ज्ञान भी बढ़ता है और इसी में से आमदनी भी बढ़ती है। जब सामंजस्य अच्छा होता है तो आमदनी बढ़ती है, आमदनी बढ़ती है तो जीवन भी खुशहाल होता है। और फिर गौ सेवा का विषय है, गौ सेवा का विषय वैसे भी पुण्य का विषय है। इसीलिए मिलके इसी प्रकार से इन सारे ही प्रोजेक्ट्स का लाभ उठाइए। और ये जो केवल एक अभी गाय को लेकर चले हुए हैं, इसके अलावा भी जो विषय आपसे संबंधित हैं, आपसे जुड़ते हुए, वो भी इनसे पूछने का प्रयास करेंगे तो ये संबंधित लोगों से आपको कनेक्ट कर देंगे। जैसे मान लिया किसी को मशरूम में थोड़ी रुचि है तो मशरूम के वैज्ञानिक वहां पर है, उनके साथ ये जोड़ देंगे। अगर सब्जी पैदा करने वाले विषय में कोई समस्या आ रही है तो ये सब्जी के बारे में कम जानते होंगे, परंतु सब्जी वाले लोगों से ये आपका संबंध करा देंगे। तो इस प्रकार से ये और विषयों में भी खेती से जुड़ते हुए जहां कहीं कोई मन में सवाल हो, शंका हो, तो इनसे उनका भी कनेक्ट लेकर उनसे भी संबंध स्थापित करके उन विषयों में भी 4 बातें जानी समझी जा सकती हैं। कभी बीज का विषय है, पौधों का विषय है, किसी भी मामले में। तो जब एक बार पंतनगर आपके दरवाजे पर आया है तो पंतनगर जितना भी काम करता है सब तरीके से आपको लाभ दे सकता है, बशर्ते कि आपको उस लाभ को प्राप्त करने की इच्छा हो। तो बस इतनी बात कहते हुए, और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि चलिए आप लोगों से फेस टू फेस आज सामने सामने से मिलने का मौका हो गया, और वो इन लोगों को धन्यवाद करते हुए कि इनके कारण आज मैं आप लोगों के गांव तक आ पहुंचा। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं।